हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में जानेंगे। यह क्या है, कैसे काम करता है और क्या यह आपके लिए सही है। लेकिन पहले सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो को मिस ना करें। इंटरमीडिएट फास्टिंग यानी 16 घंटे की उपवास, ये एक ऐसा फास्टिंग है आप कुछ ही दिन अपनाने से मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी, वेट नॉर्मल होगा, स्किन क्लियर होगा, ज़्यादा काम कर पाओगे और जो भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो भी धीरे धीरे परमानेंटली ठीक होंगे। आपको लगता होगा फास्टिंग बोले तो मुझे नहीं हो पाएगा, मैं तो दिन भर खाती रहती हूँ, या मेरी हेल्थ ठीक है और मेरी वेट भी बराबर है, फिर फास्टिंग की क्या ज़रूरत है। आप इस तरह सोचे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। चले हम जानेंगे इंटरमीडिएट फास्टिंग का पूरा जानकारी। पहला है इंटरमीडिएट फास्टिंग, यह क्या है। इंटरमीडिएट फास्टिंग, जिसे समय सीमित भोजन भी कहा जाता है, पारंपरिक उपवास की तरह जिसमें भोजन को छोड़ने की अवधि अधिक होती है, इंटरमीडिएट फास्टिंग आमतौर पर छोटी उपवास की अवधियों को शामिल करता है, जो सामान्यतः 12 से 16 घंटे के बीच होती है। चले हम जानेंगे उपवास की सही तरीका। आपके रोज रात के डिनर और सुबह के नाश्ते के बीच का टाइम 16 घंटा होना चाहिए। यदि आप रात के डिनर 6 बजे करते हैं तो अगला दिन आप 10 बजे ही अपना ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। अगर आप शाम के 7 बजे खाना खाते हैं तो अगला दिन 11 बजे अपना सुबह के भोजन ले सकते हो। इन केस आप ऑफिस में देर से आते हैं तो आप ऑफिस में एडजस्ट करें, लगभग 8 बजे के अंदर ही अपना भोजन लें। आप अपना शेड्यूल के हिसाब से टाइम फिक्स कर सकते हैं, लेकिन बहुत देर से भोजन लेना यानी 10 या 11 बजे खाना खाते हैं तो आप ज़रूर अपना टाइम चेंज करें। आप टेंशन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 16 घंटे उपवास में कैसे करूं? क्या मुझे ये हो पाएगा? क्या ये मैं कर सकती हूँ? हाँ, आप बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इन 16 घंटे में आप तो सोने में ही 7-8 घंटे निकल जाता है। बाकी टाइम आप पानी, नारियल पानी और सोने से पहले दूध भी ले सकते हैं। क्या यह आपके लिए सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप हाउसवाइफ हो या वर्किंग प्रोफेशन में हो तो सबके लिए अच्छा है। अगर आप एक हेल्दी इंसान हो तो भी आप अपनाइए, ताकि आगे भी आप रोग मुक्त इंसान रहे। अगर आप कुछ दवाइयाँ लेते हैं तो आप एक बार अपने डॉक्टर से इस उपवास के बारे में पूछ लीजिए और अपना टाइम दवाइयों के साथ एडजस्ट करें। अगर बीपी, डायबिटीज़, थायराइड, ओबेसिटी और स्किन प्रॉब्लम्स या हेयर प्रॉब्लम्स या कोई भी बीमारी हो, इसका मतलब है आपके शरीर के अंदर गंदगी जमी हुई है, तो आप इस उपवास को अपना सकते हो। बच्चे यानी 16 साल के अंदर के नीचे, प्रेग्नेंट वुमेन, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, इन लोगों के लिए शरीर बिल्डिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए उनको 12 से 14 घंटे उपवास भी ठीक है। उपवास के बारे में तो हम जान लिया, लेकिन ये अपने शरीर के लिए ये कैसे काम करता है, इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से देखेंगे। आप एक हाउसवाइफ हो या वर्किंग प्रोफेशन में हो, आप अपना काम करते करते थक जाते हो और आपके काम बढ़ती है घर पे या ऑफिस में, फिर आपको प्रेशर आता है। आप एक दिन के लिए एडजस्ट कर लेते हो। अगर लगातार आपके काम ऐसे ही रूटीन में आने से आपका क्षमता ही नहीं रहेगा काम करने में। इस तरह हम भी कुछ ना कुछ दिन भर खाते ही रहते हैं और पेट पर ऐसे ही प्रेशर आएगा खाना डाइजेस्ट होने में। लगातार आप ऐसे खाना खाने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आएगा और दुनिया भर की बीमारी आएंगे। हमारा काम होने के बाद हम थोड़ा सा थक जाते हैं तो हमारा बॉडी के लिए हम रेस्ट देते हैं, लेकिन हमारे पेट को रेस्ट मतलब महीने की एक भी छुट्टियां नहीं मिलती।
अगर आप 16 घंटे उपवास करते हैं तो जो भी आपने खाए हैं उसके डाइजेस्ट करने में भी पेट को भी समय मिलेगा और इस डाइजेस्ट होने के लिए पेट को 75% एनर्जी जाएगा, फिर हमारा दिमाग के लिए एनर्जी ही मिलती नहीं है। इस उपवास करने से आपकी मेंटल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इस उपवास करने से जो भी आप खाओगे वो अच्छे से पचेगा और पूरी तरह से न्यूट्रिशन मिलेगा। आप जानते हैं इस 16 घंटे उपवास से क्या क्या फ़ायदा मिलता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग के अनेक स्वास्थ्य लाभ हैं, जैसे वजन कम करेगा, मेटाबॉलिक स्वास्थ्य को सुधारने में और लंबी आयु बढ़ाने में भी बहुत लाभदायक है। सम स्टडीज़ सजेस्ट करते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग से वज़न कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह कैलोरी सेवन को कम करता है और फैट बर्निंग को इंक्रीज करता है। यह मेटाबॉलिक स्वास्थ्य को सुधार सकता है द्वारा इंसुलिन प्रतिरोध को कम करके, ब्लड शुगर लेवल को कम करके और डिक्रीजिंग इन्फ्लेमेशन। इंटरमीडिएट फास्टिंग के पीछे विज्ञान और बहुत समझने के बाद एक कंक्लूजन मिला कि इंटरमीडिएट फास्टिंग सामान्य स्वास्थ्य में सुधारने के लिए एक शक्तिशाली उपाय हो सकता है। खाने की स्थिति से अपने शरीर को एक ब्रेक देने के द्वारा यह सेलुलर रिपेयर प्रक्रियाओं को होने देता है, जो दीर्घायु और रोग निवारण पर सकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, पहला है, क्या मेरी फास्टिंग विंडो रोज़ सेम होना चाहिए? हाँ, जितना हो सके उतना कोशिश करें कि आपकी विंडो रोज़ की सेम रखें। अपने खाने के समय में फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट पर ध्यान दें, ताकि आपके शरीर को ऊर्जा मिले और ओवरऑल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। सेकेंड है, 16 घंटे उपवास हम कितने दिन तक कर सकते हैं? आप रोग मुक्त होने के लिए यानी निरोगी रहना चाहते हो तो और मेंटली क्लैरिटी होना चाहते हो तो आप जिंदगी भर इस उपवास को कर सकते हैं। आपको हेल्थ इश्यूज है तो शुरुआत में आप हफ्ते में एक बार करें, नहीं तो आप कल से ही शुरू कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, 16 घंटे उपवास तो मैं करता हूँ, लेकिन बाकी टाइम में मनपसंद खाना खा सकता हूँ? हाँ, आप खा सकते हो, लेकिन चीज़ें जैसे डाइजेस्ट होने में बहुत कम समय लगेगा वैसे आप खा सकते हैं। भारी खाना खाने से भी दिक्कतें हो सकते हैं। जो भी आप खाना पसंद करते हो आप ज़रूर खाइए और उसका क्वांटिटी भी कम रखें और सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ही खाइए। फोर्थ क्वेश्चन है, और ये मोस्ट कॉमनली सवाल सबके मन में आएगा, वो है, हम तो 16 घंटे उपवास शुरू किए लेकिन हमें एसिडिटी हो रही है, हेडेक यानी सर दर्द हो रहा है, वीकनेस आ रहा है, क्या करें? हर एक को ऐसे नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेगा 1 से 2 दिन तक। तीसरे दिन से आप बहुत लाइट फील करोगे और फ्रेश भी लगोगे। हाँ, और एक बात, प्यासे ना रहे, पानी, नारियल पानी, वेजिटेबल जूस आप ज़रूर लें। इस 16 घंटे उपवास को 2x में यानी 2 गुना बढ़ाने के लिए आप ऐसे कर सकते हो। पहला नंबर पर है डिटॉक्स जूस। सुबह आप ब्रेकफास्ट में यानी खाली पेट डिटॉक्स जूस से शुरू करने से शरीर की गंदगी बाहर आने में बहुत सपोर्ट मिलेगा। इस डिटॉक्स जूस बनाने की वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ज़रूर उसे देख लीजिए। दूसरा नंबर पर है डिनर बिफोर 6 PM। रात की खाना सूर्यास्त के पहले और सुबह के भोजन सूर्य उगने के बाद ही खाइए, क्योंकि उस टाइम जठर अग्नि तेज रहता है और खाना डाइजेस्ट होने में भी बहुत आसान होगा। ऐसे हम सुनते तो है लेकिन हम फॉलो नहीं करते। आज से अपने लिए और अपने शरीर के लिए ये टिप अपनाइए।
तीसरा नंबर पर है यूज़ मैक्सिमम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप ज़्यादा फ्रूट्स और सब्जियां खाने से मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं। ओवरऑल आपकी डाइट प्लान को भी बैलेंस करेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर लेवल को भी कम करने से हेल्प मिलता है। तो चाहे आप वेट लॉस के लिए, स्वास्थ्य को सुधारने के लिए या बस कुछ नया प्रयास करना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट फास्टिंग को फॉलो करना शायद आपके लिए लाभदायक है। अपने शरीर की सुने और वह कीजिए जो आपके लिए सबसे अच्छा है। इस उपवास को सीरियसली ना ले, ये अपना दिन की रूटीन में अपनाइए बस। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।